दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है और एक एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज कि मार्केट ने हमें क्या सिखाया। आज तारीख है 4 नवंबर 2024। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर ना हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी हम कॉल लेते हैं, सपोज कर लो मार्केट ऊपर जा रही है, हमने कॉल लिया, मार्केट वहीं से गिरना चालू कर देती है। या मान लेते हैं मार्केट नीचे आ रही है, जैसे ही हमने जो है पुट लिया, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्यों मार्केट के अंदर ऐसा होता है और कैसे जो है हम इस चीज़ को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? देखिए, होता ये बहुत ही बेसिक रीज़न है इसका। क्या रीज़न है? बहुत ही बेसिक जो है इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि हम जब ट्रेन छूट छूट चुका होता है ना? तब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो इसका एक बेसिक आपको अगर मैं सॉल्यूशन दूँ, जब भी आप कोई ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है? जब भी आप कोई ट्रेड लेने वाले हो, तो देखो कि कितना, सपोज़ कर लो कि आप मार्केट ऊपर जा रही है, आप कॉल की तरफ ट्रेड लेना जो है चाह रहे हो। तो देखो कि कितना मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है, कितना मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक एवरेज स्प्रेड आ चुका है। देखिए, हमेशा मार्केट के अंदर एवरेज स्प्रेड जो है एक रहता है ना, एवरेज स्प्रेड। एवरेज स्प्रेड क्या होता है? एवरेज स्प्रेड मतलब जो मार्केट का एक यूजुअल मोमेंटम होता है, जो री मतलब मार्केट मोस्ट ऑफ द डेज जो मोमेंटम मार्केट करती है। जैसे कि ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जैसे कि अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर मैं निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को आप जो है मैक्सिमम जो है ज़्यादातर कैंडल्स आप जो है 10 या 15 पॉइंट का जो है बनता हुआ दिखेगा आपको। जैसे कि ये यहाँ पे देखो सारे कैंडल्स 880 से लेके 900 मतलब 20 पॉइंट का कैंडल, यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे 20 पॉइंट का, तो सारे कैंडल्स यहाँ पे 15-20 पॉइंट का है ना? यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, यहाँ पे 2-4 यहाँ पे बड़ी कैंडल्स है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सेम है, 20-25 पॉइंट का सारे कैंडल्स है, बस ये दो या तीन कैंडल, और यहाँ पे ये तीन कैंडल, ये जो है बड़े कैंडल्स है। सो हमेशा एवरेज स्प्रेड के ऊपर काम करना होता है मार्केट। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं अभी निफ्टी को लेके जाऊँ, है ना? तो अभी तो निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ ना, तो देखोगे सारे कैंडल, जैसे ये फिर ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारे कैंडल्स के हाइट जो है आपको सिमिलर दिखेंगे। बस ये एक बड़ी कैंडल दिखेगी, ये एक बड़ी, ये एक बड़ी, ये एक बड़ी कैंडल है, और आज एक बड़ी कैंडल बनी है, राइट? और यस, दिस वन ऑल्सो। तो अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी। अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ मार्केट को, तो 6 कैंडल्स यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक है? छोटी कैंडल्स कितनी बनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18 कैंडल्स आपको स्मॉल कैंडल्स दिख रही है। बिग कैंडल्स कितनी दिख रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपको जो है बड़ी कैंडल्स दिख रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट लगभग 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर मार्केट आपको 7 दिन ऐसा आएगा, मतलब 7 दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको एक अच्छा जो है मार्केट बड़ी मोमेंटम करती हुई दिखेगी, समझ रहे हो? और बाकी जो 23 डेज है, वो मार्केट क्या करेगी, आपको छोटी कैंडल्स ही बनाता हुआ दिखेगा। सो अभी, हाँ, अभी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये 7 दिन कौन से दिन है, तो फिर तो आपके मजे। लेकिन जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब ये सोचना गलत है कि मार्केट अगर 300 पॉइंट गिर चुकी है तो और 300 पॉइंट गिरेगी, तब उसमें आपका कोई भी राइट नहीं है उस जगह पे, समझ रहे हो? मैंने आपको ऑलरेडी एक टास्क दे के रखा है ना, अगर आपको याद होगा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ टास्क। व्हाट वाज द टास्क? द टास्क वाज टू आइडेंटिफाई द कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे जो है ओवरऑल चार्ट बना हुआ था, तो नेक्स्ट दिन कौन सा कैंडल बनेगी, जैसे आज ये बना हुआ है, तो कल कौन सी कैंडल बनेगी। तो ये एक टास्क मैंने आपको दे के रखा था। इससे क्या होगा? इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत सुधर जाएगी, आपकी एनालिसिस सुधर जाएगी। आई डोंट नो कितने लोग कर रहे हो, कितने लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उसके अंदर मिला होगा, कुछ ना कुछ तो आपको जो है लर्निंग्स मिली होगी, खुद से जो है बहुत कुछ आपने सीखा होगा मार्केट के अंदर। सो इम्पोर्टेंट क्या होता है, मार्केट के अंदर एक एवरेज स्प्रेड लेके चलना पड़ता है। जब भी जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर एवरेज स्प्रेड अलग होगा। जैसे यहाँ पे 200 पॉइंट का एवरेज स्प्रेड है, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट्स का एवरेज स्प्रेड आएगा। वैसे कोई स्टॉक देख रहे हो तो स्टॉक के अंदर एवरेज स्प्रेड अलग आता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग एवरेज स्प्रेड आता है। तो हमेशा मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड लेने जाओ, तो देखो कितना ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। जैसे अगर आज की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये पे सपोर्ट था, राइट? दिस वाज अ सपोर्ट। ओके, यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ। तो अगर आप देखोगे मार्केट खुली यहाँ पे, खुलने के बाद मार्केट बहुत ही फास्ट मार्केट नीचे आ गई। देखो, जब भी मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल बनती है ना, तो मैं ना, मतलब ये मैं जो ओपनिंग प्राइस है, इसको मैं ओपनिंग प्राइस नहीं मानता। मैं ओपनिंग प्राइस इसी पॉइंट को मानता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर ये क्या हुआ, ये बस एक जो है ग्लोबल रीजंस की वजह से, बाकी कोई रीजन की वजह से मार्केट खुल गई यहाँ पे। लेकिन मार्केट को खुलना था यहाँ पे।
बट ग्लोबल रीजन की वजह से मार्केट ऊपर दिखा रही थी एसजीएक्स वगैरह, तो मार्केट खुल गई यहाँ पे। लेकिन खुलते ही मार्केट तुरंत यहाँ पे आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट की वो ये प्राइस है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही धीरे धीरे और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। बट हाँ, ये हम नहीं भूल सकते कि मार्केट जो है 24,300 से मार्केट जो है यहाँ पे 24,100, मतलब 200 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस हम क्या कर रहे हैं? ओपनिंग प्राइस हम इस पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओपनिंग प्राइस, बट ये नहीं भूलना है कि 200 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी डाउन हो चुका है, मतलब 0.75% मार्केट ऑलरेडी डाउन है, ओके। अब होता क्या है? मार्केट नीचे आती है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि ऑलमोस्ट मार्केट इस पॉइंट के आसपास है ना, 1% डाउन दिखा रहा होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट 1% के ऊपर यूजुअली जाती नहीं है। तो यहाँ पे कोई पुट का ट्रेड बनता नहीं है। अगर बनता भी है तो बहुत कंफर्मेशन के साथ। कैसे कंफर्मेशन? अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा यहाँ पे, बहुत सारी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, फिर दोबारा इस पॉइंट को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? यहाँ पे बहुत प्यारी जो है, यहाँ पे एक जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, उसको भी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने इसको फेल कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया था और मैंने अपना एसएल यहाँ पे दिया। मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री की, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ, फिर पुट चूज करना, स्ट्राइक प्राइस चूज करना, फिर एंट्री ले देते, मुझे यहाँ पे जो है मुझे एंट्री मिली और काफी अच्छा टारगेट, ट्रस्ट में बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला। मेरा एसएल कहाँ पे था? मेरा एसएल बिल्कुल इसी पॉइंट के आसपास था। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम देखते रहते हैं ना, हमने यहाँ पे कॉल लिया, ठीक है, जैसे मैंने कॉल लिया था वैसे बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा। और वो क्या किया, उसने उन्होंने कॉल से जो है वो चिपक गए, मतलब कॉल से वो निकल नहीं पाए। तो मार्केट गिरे जा रही है, वो कॉल पे जो है क्या कर रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं इन किसी पॉइंट के आसपास आके 23,900, 23,850, इन किसी पॉइंट के आसपास आके क्या करते हैं वो लोग, जो कॉल यहाँ पे लिया था वो कॉल से वो निकल जाते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं पुट में एंट्री। और यहाँ पे क्या है, मार्केट ऑलरेडी 1.50% डाउन है। तो जब भी आप ट्रेड लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, एक तो आपने ये सेटअप मिस किया, राइट। दूसरा आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, तो देखो कि कितना मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है ना। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 1.65% डाउन है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे फ्रेश पुट की पोजीशंस बना नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए क्या होता है मार्केट के अंदर, जब भी हम ट्रेड को लेते हैं, मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती हुई आपको नजर आती है मोस्टली। क्यों? क्योंकि हम लेते ही है गलत टाइम पे, लेते ही है गलत जगह पे। मैंने आपको क्या बताया था, 2 दिन या 2 सॉरी 1 हफ्ते पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पुट के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। फॉर पुट टाइमिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सॉरी फॉर फॉर कॉल, है ना। जब आप कॉल के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जब आप कॉल लेने जा रहे हो, तो जो है कहीं न कहीं प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे आप जो है ट्रेड को ले रहे हो। और जब भी आप पुट ले रहे हो तो तब जो है आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग। अभी आप सोचो, आपने ये कैंडल आप देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना बहुत लोगों ने मैसेज भी किया कि इसका क्या रीजन है। अब इस रीजन ना इसी चार्ट के ऊपर आपको फिर से दिख जाएगा। जिस दिन बोला था उस दिन भी आपको चार्ट के ऊपर दिखा था, आज भी दिख जाएगा। जैसे कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, देख के बहुत लोगों ने क्या सोचा, आज तो मार्केट गिरेगी, पुट ले लिया। अब पुट जब लिया तब इस पूरे जोन के अंदर, मार्केट के अंदर प्रीमियम जो है बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के अंदर ये बस इस तरीके से घूम रही थी और ये लगभग लगभग कितने लगभग लगभग 40 मिनट्स आई गेस, यस 40 मिनट्स मार्केट ने किया एक छोटा सा रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे करती गई। हाँ, 10-15 पॉइंट के ऊपर नीचे प्रीमियम हो रहा था। अगर आपने 200-250 रुपए वाला प्रीमियम लिया होगा तो 20-25, 10-15-20 रुपए जो है ऊपर नीचे करता हुआ आपको प्रीमियम दिखा होगा। बट जिसने इसके नीचे पुट पुट का ट्रेड लिया, उसको ट्रस्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए पुट के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही टाइमिंग पे ले लिया पुट, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आपने गलत टाइम पे पुट ले लिया, तो आपको प्रॉफिट तो, मतलब आप एट द एंड ऑफ द डे देखोगे कि अरे अगर होल्ड किया होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बट द टाइमिंग वॉज वेरी वेरी रॉन्ग, समझ रहे हो। तो इसीलिए पी के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। अगर आप सही टाइम पे पुट नहीं लोगे तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। और कॉल के लिए जो है क्या होता है, कॉल के लिए प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ये एक अच्छा प्लेसमेंट था बट मार्केट ने फेल कर दिया, ओके कोई बात नहीं। फिर मार्केट यहाँ पे गई, फिर अगर किसी ने गलती से, मान लेते गलती से उसने लगा कि बहुत गिर गिर चुकी है मार्केट, 23,800 पे सपोर्ट है, चलो यहाँ पे कॉल ट्राई करें। जिसने यहाँ पे कॉल लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे उसको देखने को मिला। मतलब यहाँ तक के अंदर ही, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर ही उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लगभग लगभग 1 घंटे के अंदर, है ना। या अगर मान लेते कि कोई मार्केट नीचे आई, मार्केट जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, किसी ने अगर इसको देख के लगा कि नहीं मार्केट तो अभी इस तरीके से जा सकती है, कॉल ले लेते हैं, और जिसने बिल्कुल इसी पॉइंट के कॉल लिया, उसको यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट जो है देखने को मिला।
लेकिन आप सोचो, जिसने यहाँ पे कॉल लिया और जो पकड़ के बैठा है, या जो जिसने या ये हैमर देख के कॉल ले लिया, या जिसने जो है यहाँ पे ये हैमर देख के कॉल ले लिया, उसकी तो पूरा जो है यहाँ पे खत्म हो। तो टाइमिंग पुट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और प्लेसमेंट कॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो 2 चीज़ें हमें सीखने को मिली आज फिर से, क्या कि जब भी हम पुट ले, तो उसके अंदर हम डेफ़िनेटली ये देखें कि मार्केट के अंदर हमारी सेटअप सही से बैठ रहा है कि नहीं, और जो हमारा टाइमिंग है वो सही होना चाहिए। सेटअप अच्छा रहेगा तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और कॉल के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हम सही जगह पे तो कॉल ले रहे हैं या नहीं, या मार्केट के अंदर कोई अच्छी कैंडल बनी है, कोई अच्छा सेटअप बना है, तो ही जो है कॉल के अंदर अच्छे प्लेस के ऊपर जो है कॉल को हमेशा लेना चाहिए। दूसरी लर्निंग क्या है, जब भी हम कॉल या पुट ले रहे हैं, हमेशा एक बार हमें देखना चाहिए कि चेंज ऑफ परसेंटेज है ना, चेंज ऑफ परसेंटेज कितना है? चेंज ऑफ परसेंटेज कितना है मार्केट का। अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है मार्केट के अंदर, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि एवरेज स्प्रेड से मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ऊपर या नीचे जो है ट्रेड कर रही है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे या तो क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए, या तो सेटअप मिले तो ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल उस मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली मार्केट एवरेज स्प्रेड के हिसाब से ही काम करती है। लेकिन जब भी हम कॉल या पुट ले रहे हो, तो चेंज ऑफ परसेंटेज अगर कम है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं, अभी भी स्कोप है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरी है, तो और 200 पॉइंट गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गिरी गई है 300 पॉइंट, हम सोच रहे हैं और 300 पॉइंट गिरेगी, तो ये तो मतलब क्या होगा कि ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस हाई कर देना होगा, है ना? सबकी एक लिमिट है ना? सबकी एक-एक लिमिट है। आपकी कुछ लिमिट होंगी, मेरी भी कुछ लिमिट होंगी, हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। वैसे ही मार्केट की भी क्या होती है, मार्केट की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट से ऊपर जा नहीं सकती। हाँ, कभी-कभी कर देगी, जैसे आप जो है मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पे 20 पुशअप्स लगा सकते हो, है ना? तो हो सकता है एक दिन आपको जोश आ गया, आपने जो है 20 की जगह 35 मार दिया, है ना? लेकिन रोज़ अगर मैं नेक्स्ट दिन फिर से बोलूँ कि 35 मार दो, तो हो सकता है नेक्स्ट दिन भी मार दो, लेकिन फिर थर्ड डे जो है आपसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि आपका एक 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 लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही हमेशा आप चलोगे। हाँ, लिमिट धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा, जैसे कि ये निफ्टी जैसे 30,000 पे पहुँच जाएगा जब निफ्टी, तब इसका डेली का मूवमेंट जो है यहाँ पे 250 पॉइंट का हो सकता है। अभी जो है 150 पॉइंट का डेली का एवरेज स्प्रेड है, तब 250 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैंक निफ्टी था, जब 30,000 के आस-पास था, तब उसका डेली का 500 का मूव जो है मिल जाता था एवरेज में, है ना? अभी देखोगे तो यहाँ पे जो है 1000 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। 1000 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है आजकल न्यूज़ के मार्केट के अंदर। सो इस तरीके से जैसे-जैसे हम चीज़ों को देखते जाते हैं, उसका एवरेज स्प्रेड भी उस तरीके से चेंज होता जाता है, वो चाहे इंसान हो, चाहे मार्केट हो, राइट? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में मैं बताता हूँ, तो आपको लगता होगा कि ऐसी चीज़ें काम नहीं करती होगी मार्केट के अंदर, बट यही इंपॉर्टेंट है। कोई टेक्निकल वगैरह इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर उतना होता है नहीं, टेक्निकल तो आप खुद भी बना लोगे, खुद का सेटअप भी बना लोगे, बट जो माइंडसेट है दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड, राइट? और वो इसी चीज़ों से ऊपर, इसी छोटी-छोटी चीज़ों से ही बनती है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना? लॉस खा-खा के मैं जो है ये चीज़ें सीखी है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चीज़ें बताता हूँ। तो प्लीज़ अ, कमेंट करिए अगर अच्छा लगा तो, है ना? और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।